कभी सोचा है कि कुछ ख्वाबों को पूरा करने की जंग कितनी खामोश और कितनी तन्हा होती है? आइए आज एक ऐसे ही सिपाही की कहानी सुनते हैं। तो ये कहानी है अली की, एक ऐसे नौजवान की जिसके एक तरफ तो उसके ख्वाब थे और दूसरी तरफ यूं समझें कि पूरी दुनिया ही खड़ी थी। इसका यह सफर हमें बताएगा कि अपने जुनून की पैरवी करने की असल कीमत आखिर होती क्या है। जब उससे पूछा गया कि वो आखिर क्यों सब कुछ दांव पर लगाना चाहता है तो उसने बस इतना कहा, ये कोई शौक नहीं था, ये उसकी पहचान थी, उसकी फितरत थी। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती ना, बिल्कुल वैसे ही अली कारोबार के बगैर खुद को अधूरा समझता था। और मसला यहीं से शुरू हुआ। अली पढ़ाई में बहुत अच्छा था और जाहिर है उसके घर वाले उसकी भलाई ही चाहते थे। उनके नज़दीक कामयाबी का मतलब था एक अच्छी नौकरी, एक महफूज मुस्तकबिल। लेकिन अली की कामयाबी का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ था। और बस जैसे ही उसने अपने दिल की बात मानने का फैसला किया, उसकी असल आजमाइश शुरू हो गई। एक के बाद एक रुकावटें उसके रास्ते में खड़ी होने लगीं। सबसे पहली आवाज जो उसे सुनने को मिली वो शक की थी। लोगों ने समझाया, भाई क्यों एक महफूज रास्ता छोड़कर खतरा मोल ले रहे हो, कारोबार में कोई गारंटी नहीं होती। और ये बातें उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थीं। फिर बात आई तालीम की। सबने कहा कि भाई इतनी अच्छी डिग्री लेकर नौकरी क्यों नहीं करते। अली का जवाब बहुत सादा था। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपने कारोबार को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए। वो इल्म को सिर्फ कागज के एक टुकड़े तक महदूद नहीं रखना चाहता था। जब उसने पैसों के लिए कोशिश शुरू की तो एक बहुत तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा। बैंकों ने मना कर दिया और करीबी रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। उस दिन उसे लगा कि शायद बड़े ख्वाब देखने का हक सिर्फ उन लोगों को है जिनकी जेबें पहले से भरी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफदेह लम्हा तो अब आने वाला था। वो दोस्त और रिश्तेदार जो उसकी खुशियों में हमेशा साथ खड़े नजर आते थे, उस मुश्किल वक्त में उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ गए। और ये तन्हाई किसी भी माली नुकसान से कहीं ज्यादा भारी थी। लेकिन अली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जैसे तैसे करके अपना छोटा सा काम शुरू कर ही लिया। अभी उसे उम्मीद की कोई किरण नजर आना शुरू ही हुई थी कि मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने उसे कुचलने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कीमतें इतनी गिरा दी कि अली का वो छोटा सा उभरता हुआ कारोबार तबाही के दहाने पर आ गया। ये सिर्फ कारोबार का नुकसान नहीं था, ये उसके एतमाद पर एक हमला था। उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या इस दुनिया में मेहनत और ईमानदारी की कोई जगह नहीं? क्या उसूल सिर्फ यही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए? लोगों की बातें, अपनों की बेरुखी और मार्केट की बेरहमी, ये सारा बोझ अब उसके कंधों पर आन पड़ा था। आखिरकार वो टूट गया और एक दिन वो आंखों में आंसू लिए अपने एक मोहसिन के पास पहुंचा। इसकी आवाज में महीनों की थकन और मायूसी साफ छलक रही थी। वो सिपाही जो हर मिहाज पर लड़ता रहा था, अब हथियार डालने के लिए तैयार था। लेकिन तब उसे एक ऐसा जवाब मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसे कहा गया कि दरख्त लगाने वाले ये नहीं सोचते कि तूफान आएगा या नहीं, वो बस अपना काम करते हैं, अपना फर्ज पूरा करते हैं। फल देना तो कुदरत का काम है। इन अल्फाज ने अली के अंदर एक नई रूह फूंक दी। उसने फिर से हिम्मत जमा की और आखिरकार अपनी मंजिल पाली। वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। लेकिन क्या कहानियां खत्म हो जाती है? नहीं, असल सवाल तो अब यहां से शुरू होता है। अली तो अपनी जंग जीत गया, लेकिन उन हजारों नौजवानों का क्या जो इसी सफर में कहीं हिम्मत हार जाते हैं? क्या उनकी नाकामी के जिम्मेदार वो खुद हैं, या हमारा तालीमी निज़ाम, हमारे रिश्ते और हमारी मार्केट? ये सब भी इसमें बराबर के शरीक हैं। शायद जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं डाली जा सकती। ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहां ख्वाबों को तोड़ा ना जाए, बल्कि उन्हें परवान चढ़ने का मौका दिया जाए। ये कहानी सिर्फ अली की नहीं, ये हम सब की है। जरा सोचें, हमारे रवैयों और उन अनदेखी रुकावटों की वजह से न जाने कितने ही बासलाहियत अली हर रोज अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ देते हैं।